हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और उसका मुख्य कारण क्या था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको वांडीवास का युद्ध बताया था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, तो गाइज यहीं से अंग्रेजों का प्रभुत्व स्टार्ट हुआ भारत में। यहीं पे जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था, तो अलीवर्दी खां बहुत समझदार था। उसने उसका जो अलीवर्दी खां जब मरा तो उसका नाती सिराजुद्दौला था, वो बंगाल का नवाब बना। लेकिन मरने से पहले अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला से बोला कि जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, अंग्रेज फ्रांसीसी डच, तो उसने सिराजुद्दौला को बोला कि तुम इन सब में सबसे पहले अंग्रेज को भगाना, दूसरा तुमको बहुत कम कष्ट देंगे। क्योंकि अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। और जब अलीवर्दी खान मरा तो उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, और सिराजुद्दौला के गद्दी पर जब बैठा तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। तो संघर्ष का बहुत सा कारण था, जैसे जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो उसमें अंग्रेज नहीं आया। फिर जो सिराजुद्दौला का विरोधी सब था उसको अंग्रेज संरक्षण देना चालू किया। फिर कलकत्ता का किलेबंदी किया, जिसके चलते अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। और जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो 1756 में उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद हम उस टाइम एक घटना को जानते हैं, जो काली कोठरी के दुर्घटना के नाम से हम जिसको जानते हैं। उसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 पर जब वो कलकत्ता पर अधिकार किया तो 146 अंग्रेज को छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अब वो कमरा इतना छोटा था कि जिसमें 123 अंग्रेज का मृत्यु हो गया। दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मर गया, और उसी को हम काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला क्या किया कि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और उसका देखरेख अपने एक अधिकारी को दे दिया। लेकिन अंग्रेज जो था वो बहुत तेज था। उसने क्या किया, और उस टाइम जो अंग्रेज था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो क्लाइव अपने एक चीज के लिए बहुत जाना जाता है, वो अपने कूटनीति के कारण बहुत जाना जाता है। तो वो जो क्लाइव था वो बहुत तेज था। उसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला ने जिस अधिकारी को दिया था उसको घूस देकर फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसने सिराजुद्दौला को एक संधि करने के लिए विवश किया, जिसको हम अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसने उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। और अंग्रेज जब फिर से कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसने सिराजुद्दौला को संधि करने के लिए विवश किया, और इसलिए उसको हम अलीनगर की संधि कहते हैं। और जब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो गाइज आप ध्यान में रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों का प्रभुत्व स्टार्ट हो गया भारत में। तो 23 जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके बीच में, तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो सिराजुद्दौला का हार हुआ, लेकिन सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण जो था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। वो मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला का हार हो गया। और इसलिए मीर जाफर को ना अपने भारत में बहुत बड़ा गद्दार के तौर पे जाना जाता है। क्योंकि अगर उस टाइम मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्टार्ट नहीं होता। और जब मीर जाफर ने गद्दारी करके सिराजुद्दौला को हरवा दिया तो उसके बाद उस गद्दार को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। फिर और उस टाइम भी जो अंग्रेजी सेना का जो गवर्नर था वो क्लाइव था। और एक क्वेश्चन आता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, तो वो गद्दार मीर जाफर को कहा जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चलकर मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों को कर देने में सक्षम नहीं हुआ, तो उसको भी हटाकर
अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को 1760 में अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम बहुत तेज आदमी था। उसने क्या किया कि जब वो बंगाल का नवाब बना तो उसने अपनी सबसे पहला काम किया कि मुर्शिदाबाद से जो अपना राजधानी था वो मुंगेर ले गया, और वहां पर उसने क्या किया कि अपने सेना को यूरोपीय पद्धति से शिक्षित करना स्टार्ट किया, और उसने गोला और बारूद का कारखाना लगाया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गया और फिर से मीर कासिम को भी उसने गद्दी पर से हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया। तो यही था अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, जिसमें मैंने आपको स्टोरी बताया। तो गाइस इतना ध्यान में रखिएगा कि मीर जाफर जो था उसको भारत में बहुत बड़ा गद्दार के नाम से जाना जाता है, और आज भी कोई अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखना पसंद नहीं करता है। तो यही था हमारा बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाते हैं। तो जो बंगाल का नवाब था कौन था? अलीवर्दी खां। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था, और उसने अपनी नाती सिराजुद्दौला से कहा था, उसने अपने नाती सिराजुद्दौला से कहा था, क्या कहा था कि जितना यूरोपीय है अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, उसमें सबसे ज्यादा कष्ट तुम्हें अंग्रेज देंगे। तो कहा था अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच में से सबसे पहले अंग्रेज को भगाना। क्यों? क्योंकि दूसरा तुम्हें कम कष्ट देंगे, दूसरा तुम्हें कम कष्ट देंगे। और जब अलीवर्दी खान ने, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी। और जब अलीवर्दी खां मरा तो उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, और उसके बाद से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो संघर्ष क्यों स्टार्ट हुआ? तो उसका कुछ कारण होगा। तो चलिए उस कारण को मैं आपको बताता हूँ। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष का निम्न कारण था। तो कारण क्या क्या था? तो जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो अंग्रेज उसमें शामिल नहीं हुआ। तो पहला कारण था कि नवाब के राज्याभिषेक में अंग्रेजों का शामिल ना होना, अंग्रेजों का शामिल ना होना।
पहला कारण यही था कि नवाब के राज्याभिषेक में अंग्रेजों का शामिल ना होना। दूसरा कारण जो था, जो सिराजुद्दौला का विरोधी था उसको अंग्रेज संरक्षण देना चालू कर दिया। तो नवाब के विरोधियों को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया जाना। तो दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण जो था कि अंग्रेज जो कलकत्ता का घेराबंदी किया, तो मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता का स्थापना 1690 में हुआ था एक अंग्रेज के द्वारा। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो कलकत्ता का किलाबंदी जो हुआ, कलकत्ता की किलेबंदी, ये एक कारण था। और एक कारण था दस्तक का दुरुपयोग। तो यही मुख्य कारण था जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करके, और इसने कलकत्ता पर अधिकार करके 146 अंग्रेज को एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया। अब आप सोचो गाइस कि वो कमरा कितना छोटा था कि 146 अंग्रेज को बंद किया और उसमें से 123 अंग्रेज का दम घुटने के कारण मौत हो गई। और उसी को हम काली कोठरी के दुर्घटना के नाम से जानते हैं। तो अधिकार करके 146 अंग्रेजों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जिसमें से 123 अंग्रेज की मृत्यु हुई। कैसे हुई? दम घुटने के कारण हुई। तो 123 अंग्रेज की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई, जिसको हम काली कोठरी दुर्घटना के नाम से जानते हैं, जिससे हम काली कोठरी के दुर्घटना के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता कि कमरा की लंबाई चौड़ाई कितना था। तो जो उस कमरा का लंबाई था 18 फीट लंबा था और 14 फीट चौड़ा था, मतलब 14.10 के आसपास था। तो आप ध्यान में रखिएगा, 18 फीट लंबा और 14.10 फीट चौड़ा था। तो कमरे की लंबाई 18 फीट थी, तो वही चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। और जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसके बाद उसने क्या किया कि कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया। और उसी के चलते फिर उसने एक अधिकारी को सौंपा और अंग्रेज उसको घूस देकर फिर से कलकत्ता पर अधिकार किया, और जिसके कारण एक संधि हुआ जिसको हम अली नगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। अलीनगर कर दिया।
और अलीनगर कर दिया, और उसका देख रेख का भार एक अधिकारी को सौंपा जिसका नाम था मनिक चंद, बदलकर अलीनगर कर दिया, एवं उसकी देख रेख का भार अपने एक अधिकारी को सौंपा, अपने एक अधिकारी को सौंपा जिसका नाम था मनिक चंद, जिसका नाम था मनिक चंद्र। तो उसका नाम मनिक चंद्र था। और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो मनिक चंद्र था थोड़ा लालची था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको घूस देकर फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और सिराजुद्दौला को क्या किया कि विवश किया कि संधि के लिए। तो उस टाइम जो कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया गया था, तो उसको हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, और अंग्रेज में उस टाइम जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ये ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजों ने क्या किया कि मनिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। गाइज, आप हिस्ट्री को एकदम कहानी के तौर पे याद रखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहा हूँ कि उस अंग्रेज ने क्या किया कि अंग्रेज में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने मनिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया, और सिराजुद्दौला को विवश कर दिया एक संधि करने के लिए, अधिकार कर लिया, एवं सिराजुद्दौला को एक संधि करने के लिए विवश किया, या फिर आप इसको बाध्य किया बोल सकते हो, बाध्य किया था। और उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि, जिसका नाम था अलीनगर की संधि, अलीनगर का संधि था। तो यही था। तो मैंने आपको बताया कि अलीनगर का संधि क्यों इसको कहा गया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसका नाम बदल कर अलीनगर कर दिया। और अक्सर करके आप इतिहास में देखोगे कि जहाँ पे जो संधि हुआ उसी के नाम पे हुआ, तो उस टाइम कलकत्ता का नाम अलीनगर था, इसलिए उसको हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी का जो मैंने आपको स्टोरी तो बता ही दिया कि नवाबों के बारे में और अंग्रेज के साथ जो संघर्ष हुआ, फिर अंग्रेज ने किसको नवाब बनाया और हटाया, फिर ये सब कहानी मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ। बाकी का कंसेप्ट मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा कि आगे चल के जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला का हार हुआ, और उस हार का मुख्य कारण था ये जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला का हार हो गया। तो ये सब मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।